कुर्मी आदिवासी था, है और रहेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पेपर से बात कीजिए, पेपर में लिखा हुआ है 1913 में हम आदिवासी थे, 1950 में हमें आदिवासी से हटा दिया गया, एसटी सूची से हटा दिया गया। ठीक है लाला, पेपर से ही बात करते हैं। तो ये लोग 1913 के सरकारी सेंसस को अपना आधार मानते हैं। तो आज से लगभग 100 साल पहले की बात है, जब अंग्रेजों के जमाने में छोटा नागपुर, आज के झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले कुर्मी समुदाय को एक आदिवासी का दर्जा दिया जाता था। उनका रहन सहन, पूजा पाठ अन्य आदिवासी समुदाय जैसे उरांव, मुंडा और संथाल से मिलती जुलती थी, जिसका ये सबूत दे रहे हैं 1913 के सरकारी सेंसस में। अंग्रेज सरकार ने उस कागज में साफ साफ लिखा था कि कुर्मी समुदाय के अपने अलग सामाजिक कानून है जो हिंदू कानून से अलग है, और इसी कागज के आधार पर कुर्मी समुदाय आज अनुसूचित जनजाति की दर्जा का मांग कर रहे हैं। तो ये बदलाव की लहर आई कहां से? तो अर्ली 19th सेंचुरी और लेट 20th सेंचुरी के बीच 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बाद 1894 से 1920 के बीच इनमें बड़ा बदलाव आया। कुर्मी समुदाय के पढ़े लिखे और इन्फ्लुएंसर लोगों ने आंदोलन किया, जिसे क्षत्रियकरण कहा जाता है, मतलब खुद को क्षत्रिय योद्धा में शामिल करने की मांग। क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जब आदिवासियों को जन्म से ही अपराधी माना जाता था और उन्हें सरकारी कोई भी लाभ नहीं दिया जाता था पढ़ाई लिखाई या नौकरी में, तब ये क्षत्रिय बनना चाहते थे। क्योंकि उस जमाने में आदिवासी को पिछड़ा हुआ माना जाता था और कुर्मी समुदाय के लोग इस पहचान से निकलकर समाज में सम्मान पाना चाहते थे। इन्हें लगा हिंदू समाज की ऊंची जाति से जुड़कर इन्हें राजनीति और व्यापार में ज्यादा मौके मिलेंगे। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, सुना है लाला? ऐसे संगठन ने इस आंदोलन को और तेज किया। उन्होंने लोगों को सिंह, महतो जैसे क्षत्रिय सरनेम को अपनाने, जनेऊ पहनने और आदिवासी प्रथाओं को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस आंदोलन का सीधा असर 1931 की जनगणना पर पड़ा। कुर्मी समुदाय के नेताओं ने जोर शोर से अभियान चलाया कि सभी लोग अपनी जाति कुर्मी क्षत्रिय लिखवाएं। 1931 में बिहार और ओडिशा के सेंसस सुपरिटेंडेंट W.G. लेसे, सुना है, इन्होंने देखा कि ये लोग आदिवासी ना मानकर हिंदू रीति रिवाज को अपना रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ कि कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची से बाहर कर दिया गया। उन्होंने सीधा सीधा ये नहीं कहा कि हमें लिस्ट से निकालो, लेकिन उन्होंने खुद को क्षत्रिय हिंदू के तौर पर मान्यता देने की मांग की। तो इसका यही मतलब था कि वे आदिवासी नहीं माने जाएंगे। 1947 में देश आजाद होने के बाद 1950 में जब अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची बनी, तो कुर्मी समुदाय को एसटी सूची से बाहर कर दिया गया 1931 सेंसस के आधार पर। हालांकि बिहार और झारखंड में ये समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था, इसलिए 1970 के दशक में मंडल कमीशन ने ऐसी पिछड़ी हुई जातियों की पहचान की और कुर्मी समुदाय को उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर ओबीसी की सूची में शामिल किया गया। तो जो भी आपको बोलते हैं कुर्मी महतो का इतिहास आपको नहीं पता, ये वीडियो उसको फेंक के मारिए। गलती आपके समाज और पूर्वजों ने खुद की, बिन पेंद्री का लोटा बन के स्टिल आपको ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिल रहा है। अभी पूर्ण नहीं रहा है तो आपको आदिवासी का हक दिखाई दे रहा है। जाइए रेल टिका डहर चका जो करना है कर लीजिए, होने जाने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ने 2004 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, तब कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने का जब प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, तो 31 जुलाई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए यह कहा कि कुर्मी महतो एक कल्टीवेटर का सब कास्ट है जो ट्राइबल कम्युनिटी से अलग है। आपको अपना हक लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरे का हक छीनकर नहीं।